पार्टी को तुम महत्व देते हो, उनसे जवाब तो मांगो। क्यों हो रहा है पलायन, क्यों नहीं है रोजगार? इसलिए पार्टियों को पीछे रखो, देवभूमि को आगे रखो। ठीक है। सोशल मीडिया पे कुछ जैसे वीडियो भी हैं सर जो वायरल हो रही हैं, जैसे देवभूमि से जुड़ो पार्टियों से नहीं, इसमें आपका अपना क्या मानना है सर? बहुत सही है, क्योंकि पार्टी सिर्फ आदमी अपने मकसद के लिए जुड़ता है पार्टियों से कि अपना काम निकलवा ले, ये कर ले, लेकिन मेन मकसद होना चाहिए कि देवभूमि से पलायन को। कल मैं चंबा टीवी चंबा के काफ़ी लोगों के साथ बैठा हुआ था, तो वहाँ कुछ गांव हैं सर, ताल वगैरह है, क्यारा है। अभी क्यारा में जिस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा वोट का भी एक बहिष्कार किया, क्या लग रहा है आज 25 साल में भी कहीं ना कहीं उन लोगों तक ना रोड पहुँच पाई है? आज भी जो अपना राशन है वो अपना खच्चरों पर रखकर तब ले जाते हैं, 40-40 45 मिनट वो लोग पैदल का रास्ता तय करते हैं। इसके पीछे इस उत्तराखंड को लेकर क्या कहना चाहोगे सर? हाँ, क्या है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो सिर्फ अपना बचाव देखती है, अपने 5 साल की सीट को देखती है, और जो उत्तराखंड के लिए कुछ काम करना है, रोडें बनानी हैं, सड़कें बनानी हैं, उनके रहने के लिए सही साधन करने हैं, उस पर ध्यान कम है। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई, सब भाई भाई, और कटेंगे तो बटेंगे। कटेंगे तो बटेंगे सर। ठीक है कि नहीं? तो बटेंगे तो कटेंगे। बटने का मतलब वही है कि भैया हिंदू चाहे किसी भी कास्ट का है, एक रहो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेफ रहेंगे। उसके अंदर हिंदू मुसलमान वाला पोर्शन नहीं है। हिंदू अगर गलती करता है तो वहाँ पर उसको ठोकता है, मुसलमान करता है तो वहाँ पर ठोकता है, नियम कानून से चलता है। अगर इस तरीके का हमारे यहाँ पुष्कर धामी जी भी कर दें तो झुकाव इनका सिर्फ ये ना हो कि मेरी गद्दी बची। जो हैं शीर्ष पोस्टों पे उत्तराखंड के बहुत लोग हैं ना, लेकिन क्या है कि वो लोग खुद बाहर निकल चुके हैं, नाम के लिए रह गए हैं। गांव में उनके अगर देखा जाए तो उनके मकान ढह चुके हैं। तब होगा जबकि उत्तराखंड का आदमी ठीक है, शीर्ष लेवल पर है, टॉप लेवल पर है, और वो कुछ उत्तराखंड के लिए आवाज़ उठाए, कुछ आ कर के समय समय पर आए, समय समय पर अपने एरिया के डीएम को बोले कि भैया इस एरिया का प्रोग्रेस करिए, तो तब तो होगा। सिर्फ अगर शीर्ष पद पर बैठ कर के कुछ नहीं, बढ़ावा हम ही लोग दे रहे हैं। अगर हम लोग इनको बढ़ावा ना दें, अब वो ढोंडियाल गढ़वाल का है, उत्तराखंडी है, ब्राह्मण आदमी है, वो पीर बाबा के वहाँ से अपना सोर्स ऑफ इनकम उसने निकाला हुआ है, और तो इसको बढ़ावा हम दे रहे हैं। हमको खुद ऐसा ज्ञान लोगों को देना चाहिए कि जिससे ये दूसरे जो जिहादी वगैरह कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी देवभूमि में तेज़ी से पलायन हो रहा है, दूसरा वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है, क्या लग रहा है? हाँ, हो क्या रहा है कि ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे है, जो सत्ता से बाहर चली जाती है। और तो अभी अब हम भी न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं कि जी वहाँ परसेंटेज बढ़ गई है। और कौन है वो परसेंटेज बढ़ रही है? वो उत्तराखंडियों की नहीं, बल्कि बाहर से आए हुए मोमडन की परसेंटेज बढ़ रही है। और बसा कौन रही है? ये पॉलिटिकल पार्टियां ही बसा रही हैं, क्योंकि ये वोट बैंक अपना बनाना चाहते हैं। तो ये परसेंटेज इसीलिए बढ़ रही है, उनको वहाँ ये सेट कर रहे हैं, और गढ़वाली जो हैं वो या कुमाऊनी या उत्तराखंडी वो नीचे उतर रहे हैं। तो बसाने का ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ही सबसे ज़्यादा इसका दोष पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आता है। ये लोग बसा रहे हैं ला के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। चलिए, जिस तरीके से 2025 हमारा एक नया साल आया है, नए साल में हमने कहीं ना कहीं मैं आपको पिछले वर्ष भी मैंने कुछ न कुछ हमारी उन विभूतियों से मिलवाया था जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस राष्ट्र को अपना एक अहम योगदान दिया है। आज इसी को लेकर आज हमारे बीच में ऐसे ही एक हमारे सर हैं जिन्होंने अपनी मतलब विशिष्ट सेवा हमारी देश को दी है। हमारे बीच में चंद्र प्रकाश काला जी हैं, जो सुमेड़ी गांव जो हमारे उत्तराखंड में है ना, वहाँ के हमारे रहने वाले हैं।
साहब हमारे कमांडेंट पोस्ट से रिटायर्ड होते हैं। सीआरपीएफ जो एक हमारी एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसमें हमारे कमांडेंट साहब कमांडेंट के पद से हमारे रिटायर हुए हैं। बाकी साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस, आईबी जैसी सर्विस में, और एनएसजी देश की सबसे, हम कहते हैं कि जब जो सबसे सुरक्षा में एक सबसे फर्स्ट नंबर पे है, वो हमारी एनएसजी है। उसमें भी हमारी अपनी सेवा दे चुके हैं। बाकी साथ साथ हमारे कई फॉरेन टूर हैं, और साहब की उपलब्धियां इतनी हैं कि लिखनी पड़ी हैं। हमारे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सेवा है ना, इस चीज़ से भी हमारी राष्ट्रपति से भी सम्मानित हो चुके हैं। थोड़ा आज हमारी जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी के जो विचार हैं, थोड़ा आज पलायन को लेकर, उत्तराखंड की व्यवस्था को लेकर 2025 में हमारा उत्तराखंड किन ऊंचाइयों पर पहुंचा है और किन किन ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए, थोड़ा इसी को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 2025 की सबसे पहले आपको शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 को आप इस उत्तराखंड को किस रूप में देख रहे हो सर? देखिए, हम तो एक विकसित चाहते हैं कि एक विकसित उत्तराखंड हो, और जैसे कि हमने देखा है कि चंद्रमोहन जी जो कि हिंद मजदूर किसान समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उनका काफ़ी योगदान रहा है कि पलायन ना हो, भू कानून मिले, और समय समय पर हम देखते आए हैं, पेपरों में भी, न्यूज़पेपर में भी उनका पढ़ते आए हैं, एंड इवन फेसबुक में भी हमने देखा है कि वो काफ़ी इस पर जोर लगा रहे हैं। देश आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है प्रयास ये जाति के विरोध में एकजुटता अभियान। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनका जो ये कार्य कर रहे हैं वो प्रगति पर हो, और एक बार हमें हमारा एक तो पलायन रुके, और दूसरा भू कानून भी हमारी गढ़वालियों को, हमारे कुमाऊं को, मतलब उत्तराखंडियों को मिले। सर जैसे अभी जो मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे चीन की से देश की सुरक्षा के लिए देवभूमि से पलायन रोकना ज़रूरी है। चीन से हमारे देश को कितना खतरा है सर? देखिए, चीन से हमारे देश को तो देखिए खतरा तो है ही, लेकिन हमारी फोर्स भी बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे फेस टू फेस डटी हुई हैं। आपने पहले भी देखा कि एक बार छोटा सा इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पर भी डट कर मुकाबला किया। लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने चीन के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करके जो पोस्ट हल्की सी भी वो हमारी तरफ थे, वो पीछे खिसक चुके हैं, और अभी बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर हमारी फोर्सें और चीन की फोर्स डटी हुई हैं। किसी 1 इंच भी हमारी ज़मीन चीन के पास नहीं है। सर जैसे इसमें एक वो है कि पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, ये तो सर भू कानून है क्या सर? थोड़ा इस बारे में विस्तार से जानना चाहूँगा सर। देखिए, भू कानून क्या है कि जो हमारे मेन उत्तराखंडी हैं, जिन्होंने कि यहाँ जन्म लिया है, उनको यहाँ पर क्या है कि नौकरियों में कहीं पर भी उनको आगे बढ़ कर के नहीं मिल रही हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर विदेशी तो नहीं, हमारे दूसरे स्टेट के भी लोग रह रहे हैं, तो वो लोग भी आकर के यहाँ रह गए हैं। जब तक भू कानून नहीं मिलेगा तो हमारे जो उत्तराखंडी हैं, जिनका कि मूल निवास यहीं का है, और वो बाहर भले ही देहरादून या कहीं भी निकल कर के आ गए हैं, तो उनको उसमें अग्रता नहीं मिलेगी नौकरियों में। तो उसमें नौकरी और दूसरे जनसाधनों में भी उसमें सहूलियतें मिलेंगी। जैसे श्री चंद्रमोहन बूढ़ाकोटी जी का भी अपना आह्वान है कि पलायन रोकने के लिए उत्तराखंडियों को उत्तराखंड में ही 15 साल तक नौकरी और व्यापार में 90% प्राथमिकता मिले सर। तो ये तो तभी है ना कि जबकि भू कानून होगा। भू कानून के लिए हमने देखा कि प्रयत्न चंद्रमोहन जी भी बहुत कर रहे हैं, दूसरी संस्थाएं भी कर रही हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा कि पलायन के लिए चंद्रमोहन जी का पलायन एंड भू कानून के लिए बहुत जोर है, जो कि एक वो धर्मार्थ कार्य भी करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि बहुत जोर है, और हम ये देखते हैं कि इस तरीके से जोर रहेगा तो एक दिन ज़रूरी बात है कि ये जोर उनका रंग लाएगा। सर इसी को लेकर जैसे अभी कुछ दिन पहले उनका अपना आया कि जैसे हमारे टीरी मतलब पंजाब में बांध बना भाखड़ा नागल, वहाँ कहीं ना कहीं रोज़गार बढ़ा, लेकिन हमारे उत्तराखंड में बांध बनता है टिहरी डैम, वहाँ कहीं ना कहीं पलायन बढ़ा है। एक तरफ रोज़गार बढ़ रहा है, एक तरफ पलायन बढ़ रहा है, इसके पीछे किस तरीके की वो है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल जो हमारी पार्टियां हैं, तो उनको इस पर ज़्यादा जोर उनको देना चाहिए कि अपने यहाँ इस तरीके का काम हो कि जिसमें कि हमारे ही उत्तराखंडी लोग उसमें काम करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
अभी आप देखते हैं कि कहीं टनल बन रही है ऊपर तो बिहारी उसमें आ रहे हैं। प्राथमिकता देनी चाहिए उत्तराखंडियों को। अच्छा, दूसरा कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं खुल रही कि पलायन तभी रुकेगा जबकि वहाँ कुछ इंडस्ट्री हो, कहीं रोज़गार मिले लोगों को। दूसरा, चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी हों। आज हमने देखा, आजकल हम तो सुनते ही हैं कि जे वहाँ डॉक्टर तो पोस्ट हो गया लेकिन डॉक्टर जाता नहीं, क्योंकि सुविधा नहीं है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, इसलिए वहाँ वो जाता नहीं है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो स्पेशली जो अभी इस मौके पर इस समय मौजूद हैं, उनको उत्तराखंड में रोज़गार के साधन संसाधन करने चाहिए, जिससे कि लोग बाग वहाँ से पलायन ना करें। सर, जैसे इसमें आपने भी काफ़ी अपना समय गांव में बिताया है, हालांकि अभी भी आप अपनी ज़मीनी स्तर से मिट्टी से अभी जुड़े हुए हो, है ना। वहाँ जो सुमेड़ी गांव है, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी हमारे देश को बड़े बड़े लीडर मिले हैं। तो जैसे इसमें ये है कि पलायन रोकने के लिए सरकार लोकल फसल जैसे मंडुआ, झंगोरा, गैत इत्यादि उचित मूल्यों पर किसान से सीधे खरीदे। सर, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आप जहाँ तक ये मंडुआ तो इवन साउथ तक जा रहा है। और हमने देखा कि रागी, जिसको कि वहाँ रागी का आटा बोलते हैं, तो और सबसे इसमें विटामिन सबसे ज़्यादा है। इवन बच्चों को सेरेलैक की जगह इसी को घोल करके और पिलाते हैं। तो ज़रूरी बात है कि इस तरीके के जो हमारी वहाँ खेती हो रही है उसको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए और समय समय पर इस तरीके की एग्जीबिशन लगानी चाहिए जिसमें कि इन चीज़ों को दिखाया जाए, खिलाया जाए लोगों को, और जिससे कि उनको कुछ उसमें पैसा मिल सके, रोज़गार बढ़ सके। अभी तो केंद्र सरकार ने भी अपने मिलेट्स में ये सब चीज़ें इंक्लूड की हैं। सर, जैसे एक पलायन रोकने के लिए देवभूमि के गांव में रह रहे लोगों को बकरी और मुर्गी पालन के लिए दवा और दाना इत्यादि फ्री मिले, या गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार को 15,000 रुपये प्रति माह मिलें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो देवभूमि में हमारे रह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी मतलब एक फौजी से कम नहीं है सर, क्योंकि सबसे पहले अगर चीन अटैक करता तो वहीं करता है। इसमें आपकी अपनी क्या राय है सर? नहीं, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उनको बकरी पालन या मुर्गी पालन के लिए उनको संसाधन, दवाएं या कुछ उनको मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए, ज़रूरी बात है। जैसे कि हमने कहा, अगर उनको कुछ मिलेगा नहीं तो रहेगा नहीं आदमी। आज हम क्या देख रहे हैं, कई गांव में ऐसे हैं सिर्फ बुज़ुर्ग लोग ही रह रहे हैं, जवान जो हैं सब के सब नीचे मैदानी इलाके में आ गए हैं। तो ज़रूरी बात है कि इस तरीके के साधन किए जाएं कि वहाँ जो रह रहे, तभी वहाँ आदमी रहेगा, जवान आदमी भी रहेगा। कि अगर मुर्गी पालन हुआ, बकरी पालन हुआ और उनको सब्सिडी रेट पर उसका जो दाना दिया जाए, खिलाने के लिए दिया जाए, और उन कुछ सुविधाएं और इस तरीके से दी जाएं जिससे कि आदमी वहाँ टिक सके। अदरवाइज़ पलायन तो देखिए फिर मुश्किल हो जाएगा। आपको ज़रूरी बात है कि कुछ ना कुछ रोज़गार के साधन वहाँ बनाने पड़ेंगे, सब्सिडी देनी पड़ेगी, यहाँ तक कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर वहाँ पलायन रोकना है तो कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे कि जनता उत्तराखंड की नीचे ना आए, अपने गांव में ही गुजर बसर करे। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले, है तिरंगा